ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए ग्राम, बी मिलीग्राम, सी किलोग्राम, डी परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो आपका आंसर हो जाएगा डी परमाणु द्रव्यमान इकाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है? आपका ऑप्शन है ए पृष्ठ तनाव, बी वायु घर्षण, सी श्यानता, डी व्यक्तीकरण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पृष्ठ तनाव आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है, बी तरंग दैर्घ्य घट जाती है, सी आवृत्ति बढ़ती है, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी तरंग दैर्घ्य घटती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। आपका ऑप्शन है ए आवेश का, बी करंट का, सी ऊर्जा का, डी पावर का। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5। प्रकाश वर्ष इकाई है। आपका ऑप्शन है दूरी का, बी तीव्रता का, सी समय का, डी वेग का। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ए दूरी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में धमनियों का कार्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए रक्त को हृदय तक पहुंचाना, बी फेफड़ों को जोड़ना, सी हृदय से रक्त को ले जाना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी हृदय से रक्त को लाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7। कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो आपका ऑप्शन है ए ब्रोमीन, बी सोना, सी तांबा, डी पारा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी सोना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। सीने बार किसका खनिज है? आपका ऑप्शन है ए पारा, बी एल्युमिनियम, सी तांबा, डी सीसा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए पारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा तत्व परमाणु में नहीं होता है? ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी न्यूट्रिनो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी न्यूट्रिनो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की गति न्यूनतम जब होती है जब वह गुजरेगी। आपका ऑप्शन ए वायु से, बी जल से, सी कांच से, डी निवात से। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी। आपका आंसर है क्या? सी कांच से। जब कांच से प्रकाश की गति गुजरेगी तो वह न्यूनतम होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस के निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? आपका ऑप्शन है ए चांदी, बी मैग्नीज, सी तांबा, डी जस्ता। तो आपका आंसर है ए चांदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए सैमुअल मोर्स, बी डुप्ले, सी न्यूटन, डी रदरफोर्ड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए मोर्स सैमुअल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। आपका ए है ऑप्शन कम ताप, बी है कम वेग, सी है कम दाब, डी है कम घनत्व। तो आपका आंसर हो जाएगा डी कम घनत्व के कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। आपका ऑप्शन ए कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, सी है पृथ्वी के उपग्रह को दिए वेग पर, या डी है सूर्य से उसकी दूरी पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए कक्षा की त्रिज्या पर आपका कक्षीय वेग निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। आपका ऑप्शन ए प्रत्यास्थ गुणांक, बी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सी जड़त्वाघूर्ण, डी प्लांक का नियतांक। तो आपका आंसर हो जाएगा ए प्रत्यास्थ
गुणांक जो है प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती। आपका ऑप्शन है ए कम, बी ज़्यादा, सी अपरिवर्तित, डी आधी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यह ए कम होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, ऑप्शन ए वायु से कांच में जाए, बी है वायु से जल में जाए, सी है कांच से वायु में जाए, या डी है जल से वायु में जाए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी कांच से वायु में जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरके में पाया जाता है। आपका ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है एसिटिक अम्ल, सी है फार्मिक अम्ल, डी है नाइट्रिक अम्ल। तो आपका आंसर हो जाएगा बी एसिटिक अम्ल जो है सिरके में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए ईंधन, बी मीथेन, सी ईंधन, डी एसिटिलीन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी मीथेन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है। रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए नाइट्रिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी अम्लराज को, या डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है।